पिछले भाग में आपने पढ़ा कि उर्मी अपनी देवरानी को बहन समान समझती थी और सासू माँ ने स्नेहा को ज़्यादा सिर पर चढ़ा दिया और सारी जिम्मेदारी उर्मी पर डाल दी और उर्मी के मायके से उसके माँ बाप के आने की कदर नहीं की और फिर भी उर्मी को ही सुनना पड़ा। लेकिन दोबारा जब स्नेहा के मायके वाले आए तो उर्मी घर से निकल गई। तो सास ने कहा, उसके मम्मी पापा और उसके भाई भाभी आने वाले हैं और तुम फिर भी घर से निकल गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी को बिना बताए घर से जाने की? मैं पापा जी को बताकर गई थी, जो इस घर के मुखिया हैं। क्या ये काफ़ी नहीं था? या जाने से पहले पूरे ख़ानदान को बताकर जाना ज़रूरी था? और मैं घूमने नहीं गई थी और अपना फ़ोन मैं अपने साथ ले कर गई थी। अगर मेरी ज़रूरत थी तो फ़ोन कर लेते। बहू, तुम्हारा दिमाग ठीक है कि हम तुम्हें काम के लिए आवाज़ देकर बुलाते रहेंगे? अच्छी तरह से पता था तुम्हें, फिर भी ऐन वक्त पर तुम चली गई। भाभी, आपको पता है ना कि रसोई आपके ज़िम्मे है, तो आप अपनी जिम्मेदारी से कैसे मुंह मोड़ सकती हैं? स्नेहा बोली। देखो स्नेहा, नाश्ता मैंने बना दिया था, लंच मैंने तैयार कर, तो अब क्या चारपाई डालकर रसोई में ही पड़ी रहूं कि कब कोई ऑर्डर आएगा और मैं जल्दी से उठकर ऑर्डर भुगताऊंगी? और रसोई की जिम्मेदारी घर में बहुओं की जिम्मेदारी है और तुम भी बहू हो। मैं एक ही बहू नहीं हूँ काम करने के लिए। बहू, तुम अपनी तुलना छोटी बहू के साथ कैसे कर सकती हो? अपने आप को देखो, अपनी हैसियत देखो और छोटी बहू की हैसियत को देखो। तुम्हारे मायके से आता क्या है और छोटी बहू के घर से सब के लिए भर भर के उपहार आते हैं और उनका आदर सत्कार करना तुम्हारा फर्ज है। वाह माँ जी वाह, उपहारों की बात तो आप रहने ही दो। अभी तक तो मैंने देखा ही नहीं कि स्नेहा के मायके से आया क्या है। और जिस सोने के सेट की आप बात कर रहे थे, वो तो मैंने आपको उसी समय ही पकड़ा दिया था। और जो भी उपहार आते हैं वह सब आपकी ही अलमारी की शोभा बढ़ा रहे हैं। तो मुझे इन सब चीज़ों का रोब मत दिखाइए। दहेज आपने लिया है तो लाड भी आप ही लड़ाइए। भाभी, आपको मेरे ससुराल वालों के सामने मेरी तो इज्जत का कुछ ख्याल करना चाहिए था। रवि भी बोल पड़ा। अच्छा, तो ससुराल वाले तुम ही तो हो। तुम्हारे भैया तो ससुराल के बिना ही हैं। याद करो, जब मेरे मम्मी पापा आए थे तो तुम भी घर पर ही थे और अपनी पत्नी के हाथ में पार्लर वाली से मेहंदी लगवा रहे थे। तब तो तुम्हें अपने भाई के ससुराल वालों की इज्जत का कोई भी ख्याल नहीं आया। ये सब बातें चल रही थी और विजय भी ऑफिस से आकर घर के दरवाजे पर खड़ा सब कुछ सुन रहा था और वह भी बोल पड़ा, ये क्या हो रहा है? उर्मी, तुम बड़ी हो, थोड़ा तो बड़प्पन दिखाओ। माँ ने फ़ोन करके मुझे सब बता दिया है। तुम्हें कुछ सोचना चाहिए। अब आप भी मुझे बोल रहे हैं। और उस दिन अगर पापा जी घर पर नहीं होते तो मेरे मम्मी पापा अकेले बैठे रहते। अगर उस दिन आप किसी से भी कुछ नहीं कह सके तो आज भी चुप रहिए। आज के बाद आप सब लोग कान खोलकर सुन लो। जो मेरे साथ जैसा करेगा उसके साथ मैं भी वैसा ही व्यवहार करूँगी। फिर उसने अपने पति के देखकर कहा, मैं बड़ी हूँ और ये छोटी है। और मैं कितनी बड़ी हूँ? मेरी शादी को अगर 2 साल हो गए हैं तो स्नेहा को भी इस घर में आए 1.25 साल हो गया है और अभी भी ये नई नई है मेरे लिए जिम्मेदारियाँ और इसके लिए लाड और चाव। अगर ये ज़्यादा दहेज लाई है तो आप लोगों के लिए लाई होगी। इसका यह मतलब हरगिज़ नहीं है कि मैं ही सबके लिए काम करूँगी, क्योंकि मेरे माँ बाप ने उतना दहेज नहीं दिया जितना आपको चाहिए था। और एक बात और, मेरी हैसियत किसी से कम नहीं। मेरी हैसियत अब वही है जो इस घर की बहू की होनी चाहिए, छोटी बहू जैसी। बेटियां तो हम अलग अलग घर से हैं, लेकिन बहुएं तो हम एक ही घर की हैं और हैसियत भी हमारी एक सी है। बहुत खुश थी मैं जब स्नेहा इस घर में मेरी देवरानी बनकर आई थी और मैंने सोच लिया था कि मैं स्नेहा के साथ बहनों वाला रिश्ता रखूँगी। मैं तो इसे छोटी बहन समझती रही और इसने तो मुझे इस घर की नौकरानी समझ लिया। सोचा था कि इसके मायके वाले निश्चिंत होकर रहें कि हमारी बेटी को जेठानी नहीं बड़ी बहन मिली है, लेकिन आज से मैं जेठानी बनकर ही रहूँगी और हर समय रसोई में ही नहीं घुसकर बैठी रहूँगी। अपने लिए भी समय निकालूंगी और सिर्फ
एक ही वक्त का खाना बनाऊंगी और जो जैसे करेगा वैसा ही करवा लेगा। बस करो बड़ी बहू, बहुत बोल लिया। मैं कुछ कह नहीं रही तो तुम चुप ही नहीं हो रही। मैं भी देखती हूँ कि तुम मेरी छोटी बहू की बराबरी कैसे करती हो। माँ, छोटी बहू तो आपकी ही सही, लेकिन बड़ी बहू किसकी है? क्या उर्मी आपकी बहू नहीं या मैं आपका बेटा नहीं? विजय ने बोला तो आशा जी को बहुत बुरा लगा। अब तू इसकी तरफदारी भी करने लगा। मैं हर बार उर्मी को ही समझाता रहा कि तुम बड़ी हो तो उसे छोटी बहन समझो, पर आप सबकी शय पर वह उर्मी को नौकरानी समझ बैठी। अब और बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं भी इसे ब्याह कर ही लाया था। आशा जी इसके बाद फिर से कुछ कहने को मुंह खोलने लगी तो उनके पति ने उन्हें रोक दिया। बस करो भाग्यवान, तुम्हें दोनों बहुओं को एक समान देखना चाहिए। शायद स्नेहा के मायके वालों ने इन दोनों के रिश्ते को पहचान लिया था, तभी वे अपनी बेटी को आज कुछ समझा कर गए थे। तुम भी कुछ समझो, कहीं घर के 2 टुकड़े करवा कर ना रख देना। स्नेहा बोली, भाभी आप प्लीज़ मुझसे देवरानी जेठानी वाला रिश्ता मत रखना। आज मम्मी पापा ने भी मुझे ये समझाया था कि मैं आपको बड़ी बहन समझूं। आपने तो मुझे छोटी बहन माना, पर मैं ही आपका सम्मान नहीं कर पाई। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। आज के बाद आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। ठीक है, लेकिन अब शायद मुझे पहले जैसा बनने में थोड़ा सा समय लगेगा। ससुर जी बोले, बड़ी बहू सही कह रही है। आज तक उर्मी के साथ किसी का भी व्यवहार सही नहीं था। उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद सब घर में एकता बनाए रखेंगे। अगले दिन सुबह जब उर्मी किचन में आई तो स्नेहा चाय बना रही थी। सासू माँ नाश्ते की तैयारी कर रही थी। स्नेहा उर्मी के गले लगकर सॉरी बोली, चाय पी लो दीदी, आपकी बहन ने बनाई है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।